माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड की तरफ से आपको 2024 के लिए प्रोवाइड कराया गया है उसकी बात करेंगे कि इस मॉडल पेपर को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आप सबको पता है कि यूपी बोर्ड अपने जितने भी मॉडल पेपर हैं बेटा वो हिंदी में आपको प्रोड्यूस कराता है या लॉन्च करता है। कभी भी इंग्लिश के मीडियम के लिए कोई भी मॉडल पेपर यूपी बोर्ड की तरफ से नहीं लॉन्च किया जाता। तो मैंने जो हिंदी मीडियम का मॉडल पेपर था उसको आपके लिए इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। इस मॉडल पेपर को मैं पूरा आपको सोल्यूशन करा रहा हूँ। तो पहला हम लोग देखिए 2024 के मॉडल पेपर है, ये केमिस्ट्री का है। किसका बेटा? केमिस्ट्री का। अगर हम इंस्ट्रक्शन की बात करें तो पहला बोला जा रहा ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन आर गिवन इन द मार्जिन। बोला गया है कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपको उनको कंपलसरी है करना है सबको, और मार्क्स जितने भी जिस क्वेश्चन के दिए गए हैं वो उसी के सामने आपको पॉइंट आउट किए गए हैं। इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन गिव ऑल द स्टेप ऑफ कैलकुलेशन। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल लगाएं तो आप जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो उस समय आपके जितने भी स्टेप हैं कैलकुलेशन के सभी को लिखना है। गिव रिलेवेंट आंसर टू द क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन का आंसर वही लिखें जो उससे रिलेवेंट है या जो उससे रिलेटेड है, कुछ भी ऐसा ना लिखें जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। गिव केमिकल इक्वेशन वेयर एवर नेसेसरी। और जहाँ पे आपको ज़रूरत हो कि केमिकल इक्वेशन लिखनी तो वहाँ पे आप केमिकल इक्वेशन को भी लिखेंगे। अब देखिए बेटा, हम चलते हैं। पहले तो आपको पता है कि 6 हमको बहुविकल्पी या ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम 6 ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चनों की बात करते हैं और अपने क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। पहला बोला जा रहा है क्वेश्चन बेटा, इफ़ देयर इज 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। एक प्रोटीन है जो कि 1.26 ग्राम है इन 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सोल्यूशन। और जो एक्वस सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना दिया गया बेटा? 200 सेंटीमीटर क्यूब of a protein and the osmotic pressure of this solution at 300 Kelvin is 2.57 into 10 की पावर 3 बार। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आपको दिया गया है 300 केल्विन टेम्परेचर पे 2.57 इंटू 10 की पावर 3 बार। देन द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन विल बी। अब आपसे मोलर मास पूछा गया है प्रोटीन का बेटा। ऑप्शन आपके ये दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। अभी क्वेश्चन को हमको करना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है। इस तरह से आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। जब भी कोई भी क्वेश्चन आपको करना होगा, जो भी आपका क्वेश्चन है उसको यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो भी हो और उसका जो भी आपका सब क्वेश्चन हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है। तो अब आपको जो भी दिया, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जिनको नहीं पता वो बच्चे यहाँ पे विशेष ध्यान देंगे और अच्छी तरह से सीखेंगे। सबसे पहले हमारी हेडिंग पड़ेगी किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय बेटा गिवन। सबसे पहली हेडिंग जो हमारी पड़ेगी वो पड़ेगी बेटा गिवन। कौन सी हेडिंग पड़ेगी बेटा? गिवन। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो गिवन में सबसे पहले दिया गया है वेट ऑफ प्रोटीन 1.26 ग्राम। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बेटा वेट ऑफ प्रोटीन। सबसे पहली जो लाइन लिखी जाएगी वो आपकी लिखी जाएगी बेटा वेट ऑफ प्रोटीन। वेट ऑफ प्रोटीन वो आपको जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग बेटा शॉर्ट में WB से। तो वो आपको दिया गया है 1.26 ग्राम। फिर आपको आगे जब पढ़ेंगे तो आपको दिया गया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का बेटा। तो हमको नेक्स्ट चीज दी गई है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको दिया गया है जिसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो हमको दिया गया है 200 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम को हमेशा बेटा हमें लीटर में लिखना होता है। वॉल्यूम जो है उसको हमेशा हमको किस में लिखना होगा बेटा? लीटर में लिखना होगा। इस बात को अच्छी तरह से आप याद रखिए कि वॉल्यूम को हमेशा आपको किस में पुट करना है बेटा? लीटर में पुट करना है। तो किसी भी वॉल्यूम की चीज़ को अगर आपको लीटर में पुट करना है, किस में पुट करना है बेटा? लीटर में। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल एक सिंपल सा कैलकुलेशन याद रखिए कि जब भी आपको कोई वॉल्यूम दिया हो सेंटीमीटर में, किस में दिया हो बेटा? सेंटीमीटर क्यूब में, और उसको लीटर में बदलना हो तो उसके लिए आप कुछ नहीं करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब की जगह आप लोग लिख देंगे बेटा लीटर बाई 1000। तो आपका वो लीटर में चेंज हो जाएगा। कितना लिख देंगे बेटा? सेंटीमीटर क्यूब की जगह लिख देंगे लीटर बाई 1000। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले लीटर में जब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 200 लीटर बाई 1000। क्योंकि हमको वॉल्यूम लीटर में चाहिए तो सबसे पहले इसको लीटर में चेंज करेंगे। अब ये 20 से 20 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बचेगा बेटा 2/10 लीटर
2/10 लीटर, 2/10 लीटर। अब इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/5 लीटर। कितना आ जाएगा बेटा, 2 से 10 को काट दिया तो आ गया 1.5 लीटर। ये हो गया बेटा। नेक्स्ट में हम बात करें आगे, देखिए क्या दिया गया है। आगे हमको जो नेक्स्ट दिया है वो दिया गया है टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, वो भी कितना बेटा, 300 केल्विन। टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है तो उसको भी हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो हमको नेक्स्ट दिया गया है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन जिसको हम लोग T से रिप्रेजेंट करेंगे और वो दिया गया है 300 केल्विन। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक बेटा, अब आगे आप क्वेश्चन पढ़िए। तो आपको दिया गया है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या दिया गया बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है। वो कितना दिया गया है, 2.57 × 10⁻³ बार। तो हम लोग लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम लोग बेटा पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमको दिया गया है 2.57 × 10⁻³ बार। पहले इसको ये थोड़ा ध्यान देना बेटा, ये जो क्वेश्चन आपका छप के आया है थोड़ा सा रॉन्ग आया है, यहाँ पे -3 होगा। ये मॉडल पेपर में भी वहाँ रॉन्ग छपा था और यहाँ पे ट्रांसलेट के समय भी मुझसे रॉन्ग छप गया है। इसको जो भी मॉडल पेपर में दिया है इसको आप -3 करेंगे। कितना करेंगे बेटा, -3 बार। यहाँ तक अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हो गया। अब हमको ये इतना कुछ गिवन है। अब हम अगली हेडिंग डालेंगे फाइंड। अगली हेडिंग हमारी बेटा पड़ेगी फाइंड, कि हमको फाइंड क्या करना है। तो फाइंड करना है मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन। क्या फाइंड करना है बेटा, मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे साफ साफ देखिए लिखा है मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट हमको करना है मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन, मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन, मास ऑफ प्रोटीन। तो मोलिकुलर मास के लिए हम मान लेते हैं mb। कितना बेटा, mb। फाइंड करना है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वी नो डेट बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर का। किसका फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर का। इसको ध्यान से दोबारा समझ लीजिएगा बेटा। आप गिवन की बात की जाए तो वेट ऑफ प्रोटीन हमको दी गई है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब में है। तो पहले उसको हमने चेंज कर लिया बेटा लीटर में। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में लिखने के लिए उसको लिखते हैं लीटर/1000। कितना लिखते हैं बेटा, लीटर/1000। उस चीज़ को हम लोग लिखते हैं लीटर/1000। क्या लिखते हैं भैया, लीटर/1000 लिखते हैं। अब इसको काट कूट दिया। फिर टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 300 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है 2.57 × 10⁻³ अब हमको फाइंड क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन, उसको हमने mb मान लिया। वी नो डेट, अब हम क्या जानते हैं बेटा, बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम लोग यहाँ पे भैया ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो भी फार्मूला है उसको यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का जब हम लोग यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे तो किस तरह से सवाल आगे बढ़ेगा उसको ध्यान समझिए। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है पाई इक्वल टू, एक मिनट बेटा, फार्मूला होता है हमारे पास बेटा पाई इक्वल टू MRT। पाई इक्वल टू कितना होता है बेटा, MRT होता है। एम क्या होता है बेटा, मोलरिटी होती है। एम का फार्मूला होता है MB, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर बाय RT, ये होता है। अब वैल्यू रखिए बेटा, पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है, कितनी दी गई है, पाई की वैल्यू दी गई है 2.57 × 10⁻³ NB हमको पता नहीं तो इसको NB लिख लेते हैं बेटा। वॉल्यूम इन लीटर में आया था 1/5, उसको 1/5 लिख लेते हैं। R की वैल्यू याद होना चाहिए बेटा 0.08 लिखना है और T आपको दिया गया है 300 केल्विन। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करेंगे बेटा, इसको थोड़ा सा क्या करेंगे भैया हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब आप सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व होगा उसकी बात करते हैं हम। सबसे पहले ये 5 है बेटा ऊपर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं
57 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू 5 NB इंटू, इसको लिखा जा सकता है 24, ये लिख सकते हैं। अब इसको क्या बेटा लिख सकते हैं 2.57 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू 5 को इससे मल्टीप्लाई करिए 120 NB आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा 120 NB आ जाएगा। अब देखिए 120 को इधर ले आते हैं तो क्या बेटा इसको लिख सकते हैं 2.57 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 120। अब यहाँ बच गया NB। क्या बच गया बेटा NB। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए बेटा आगे क्या होगा इसमें, अगर यहाँ तक आपको सॉल्व हो गया तो आगे देखिए। अब देखिए बेटा यहाँ से इसको क्या किया जा सकता है, इसको अगर 1000 को हम खोल दें बेटा तो ये हो जाएगा 2.57 इंटू 1000 डिवाइड बाई बेटा 120 इक्वल टू NB, ये लिखा जा सकता है। 0 से 0 सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा, 100 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 257/12 इक्वल टू NB, ये आ जाएगा। अब ये आ गया। अब यहाँ से देखिए ये 2 से देख लीजिए नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो इसको इतने में रहिए 257 डिवाइड बाई 12 रहने दीजिए। अब NB क्या होता है, वेट ऑफ प्रोटीन, वेट ऑफ प्रोटीन डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बेटा मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन। ये होता है मोल का फार्मूला। किसका बेटा मोल का फार्मूला होता है वेट डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट। तो ये मोल किसके हैं बेटा प्रोटीन के, तो वेट ऑफ प्रोटीन डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन। अब देखिए नेक्स्ट लेवल में क्या होगा, अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। ये क्या रख देते हैं बेटा वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू रखने में ध्यान दीजिए 257/12, 257/12 तो यहाँ लिख दीजिए बेटा 257/12 इक्वल टू मोल ऑफ वेट ऑफ प्रोटीन। तो वेट ऑफ प्रोटीन था 1.26, आप उसको देखना ध्यान से बेटा। तो जो वेट ऑफ प्रोटीन था वो था आपके पास 1.26, वो कितना था भैया 1.26, ये हो गया। अब अगर हम बात करें बेटा मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन तो उसको हमने MB लेट किया था। कितना लेट किया था बेटा MB लेट किया था। तो यहाँ तक ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ तक जब आप लगा लेना तो अब आप क्या करिए MB को इधर भेज दीजिए बेटा। तो MB इधर आ जाएगा 1.26 को, किसको बेटा 1.26 12 को इधर भेज दीजिए और जो 257 उसको डिवाइड में ले लीजिए। कहाँ ले लीजिए बेटा डिवाइड में ले लीजिए। सबसे पहला काम ये करिए। इसके बाद क्या करिए जी 1.26 को मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा 12 से। किससे कर दीजिए 12 से। तो MB इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, MB इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास बेटा 15.12। कितना आ जाएगा बेटा 15.12 आ जाएगा। अब इसके बाद जब 15.12 आ जाएगा डिवाइड बाई 256, डिवाइड बाई कितना बेटा 256। तो जब हम लोग 15.12 को डिवाइड करेंगे 256 से तो वैल्यू आएगी MB इक्वल टू 0.059 मोल ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ये वैल्यू हमारे पास आएगी बेटा जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। पहला क्वेश्चन। अब देखिए ये जो ऑप्शन आया है बेटा, ये आपका ऑप्शन जो है पूरी तरह से क्या है इनसे नहीं मैच करा। ये ऑप्शन इसलिए नहीं मैच करा है कि जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जब मैंने इसको सही से गूगल में सर्च किया था तो इसमें मुझे पता चला था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट था बोर्ड के ही मॉडल पेपर में। जहाँ पे ये 2.57 है वहाँ पे होना चाहिए था बेटा 10 की पावर -3 की जगह होना चाहिए 10 की पावर -3। वो इसलिए रॉन्ग आया है। इसका आंसर आपको फर्स्ट वाला टिक कर देना है, बस हो गया। आप याद रखिए। तो इसका कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। फर्स्ट के सारे ऑप्शन गलत हैं लेकिन क्वेश्चन सही लगा, ऐसे ही लगाएंगे वहाँ पे। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है उसकी बात करते हैं हम लोग। जैसे ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, एक छोटा सा एरो बनाना है जो सबके लिए रहेगा। जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो हम लोग इस तरह से एक एरो बना देंगे। ये एरो हमारा कंप्लीट हो गया। ये पहला क्वेश्चन हो गया जिसका कोई भी ऑप्शन हमारे हिसाब से नहीं है। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। किस पे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे कि सेकंड क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं।
तो जब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ेंगे तो बोला जा रहा है आपसे बेटा, which oxidation state will stable in the d electron configuration given below in the ground state of transition state। तो देखिए ग्राउंड स्टेट में चाहे वो डी हो, चाहे एस हो, चाहे पी हो, उनका जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है बेटा हाफ फील्ड या फुल फील्ड, हाफ फील्ड या फुल फील्ड। सबसे पहले तो हम लिखेंगे बेटा क्वेश्चन, क्या लिखेंगे बेटा क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन फर्स्ट का बी पार्ट। फर्स्ट का कौन सा पार्ट है बेटा, बी पार्ट है। तो फर्स्ट के बी पार्ट में याद रखना बेटा, कोई भी सेल हो उसका जो है हाफ सेल और फुल सेल सबसे स्टेबल होता है। तो हमारे डी के पास दो सेल होते हैं, एक होता है D5, ये हाफ सेल है, और फिर होता है D10, ये है आपका फुल फील्ड। कौन सा है बेटा, फुल फील्ड। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड मोर स्टेबल होते हैं, तो मोर स्टेबल पूछा गया है, तो यहाँ पे हाफ फील्ड वाला ही ऑप्शन है और तो कोई है नहीं, तो सेकेंड वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा बेटा, सेकेंड ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 3D5, जो कि ऑप्शन कौन सा है बेटा, ऑप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन है हमारा सेकंड। ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर इसका हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, इसमें चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड के। इसको भी इस तरह से ब्लॉक कर देंगे, जो भी क्वेश्चन आपका हो उसको इस तरह से आपको ब्लॉक करते चलना है। ब्लॉक ये बताता है कि यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जो है कंप्लीट हो गया, अब इसको आगे हमें सॉल्व नहीं करना है। ठीक, अब जब भी आप राइट हैंड साइड की कॉपी में सेकंड तरफ जो है उसमें पीटीओ लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, पीटीओ लिखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं और किस तरह से सॉल्व होगा उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा कॉपी कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ ये लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी। क्वेश्चन फर्स्ट का सी है, ये कौन सा बेटा, फर्स्ट का सी है। तो फर्स्ट के सी को देखिए, ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है। बोला जा रहा है हाउ मैनी आयंस विल बी प्रोड्यूस्ड इन द सॉल्यूशन फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स क्या है, CONH3 का होल 6 Cl2 से कितने नंबर ऑफ आयंस आपके प्रोड्यूस होंगे। तो देखिए हमको आयन दिया गया है CONH3 का होल 6 का होल ट्वाइस। मैंने आपको इसके लिए ट्रिक बता रखी है जब आपको चैप्टर पढ़ाया गया था कि बाहर जितने आयन हो और कॉम्प्लेक्स का एक, बाहर उपस्थित आउटसाइड में जितने भी आयन उनको गिन लीजिए और उसमें एक ऐड कर दिए। तो कितने हैं आउटसाइड बेटा, 2 है, Cl2 2 है और एक ऐड करिए तो 3। नंबर ऑफ आयन कितने होंगे, 3। अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए। CONH3 का होल ट्वाइज प्लस 2 प्लस का 2Cl माइनस, ये आपके आयनाइज होंगे तो 2Cl के हो गए और एक इसका हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ आयन की अगर हम लोग बात करें, टोटल नंबर ऑफ आयन, तो वो हमारे पास आ जाएंगे 3। कौन कितने आ जाएंगे बेटा, 3। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, थर्ड कंप्लीट हो जाएगा, जिसका ऑप्शन है 3। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो जाएगी। 4 वाला आपसे क्या कह रहा है, बस एक मिनट। ये हो गया हमारा 1 का सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का डी में। किसमें चलते हैं बेटा, क्वेश्चन 1 का डी। 1 का बेटा कौन सा है, डी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के डी में चलते हैं, उसको देखते हैं वो क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन को देखते हैं। देखिए बोला गया है द इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लेस। आपको कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, जैसे पहला एल्डिहाइड, एल्कोहल, ईथर और एल्केन, और इनको हमको बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। किसमें लिखना है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो एक चीज़ याद रखना बेटा कि सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट का अगर हम ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है बेटा एल्कोहल का। किसका होता है बेटा, एल्कोहल का। एल्कोहल जिसमें OH लगा हो। उससे कम होता है बेटा आपके पास अल्डिहाइड का। किसका होता है बेटा, अल्डिहाइड का, जिसमें CHO लगा हो। उससे कम होता है बेटा ईथर का, जिसमें आपका O लगा हो। और सबसे कम अगर होता है किसी का तो वो होता है बेटा एल्केन का। ये आपके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है। इसको लर्न कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्कोहल का, फिर एल्डिहाइड का,
फिर ईथर का और फिर किसका बेटा एल्केन का। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए बेटा, सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट हो एल्कोहल का होना चाहिए। तो देख लीजिए पहले ऑप्शन में एल्कोहल है नहीं, पहले दूसरे में एल्कोहल है नहीं, तीसरे में है नहीं, चौथे में सबसे पहले एल्कोहल है, फिर एल्डिहाइड है, फिर ईथर है, फिर आपका एल्केन है। तो जो पहले का फोर्थ नंबर है उसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? फोर्थ करेक्ट हो जाएगा IV। कौन सा बेटा? IV। और उस IV को हम लोग लिख देंगे। IV ऑप्शन आपका क्या रहा? वो ये है CH3 CH2 CH2 CH3। फिर है बेटा C2H5O C2H5। इसके बाद आ जाएगा बेटा CH3 CH2 CH2 CHO। और लास्ट में आ जाएगा बेटा CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो ये आपका क्रम होगा बेटा, इसको याद रखना बिल्कुल ही। जब भी बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आए सबसे पहले एल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर, फिर एल्केन, ये आपका ऑर्डर होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का D हो गया। इसको भी ऐड करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है मेड फ्रॉम अ गैब्रियल फैथेलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। जो गैब्रियल फैथेलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन होती है उससे क्या फार्म आउट होता है बेटा? प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, प्राइमरी एलिफैटिक एमीन, सेकेंडरी एमीन या टर्सरी एमीन। तो जब आपको मैंने ये गैब्रियल फैथेलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन को कराया था तो आपको बताया था कि बेटा इस रिएक्शन से हमारा प्राइमरी एलिफैटिक एमीन ऑब्टेंड होता है। इस रिएक्शन से हमारा प्राइमरी एलिफैटिक एमीन जो है वो ऑब्टेंड होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा प्राइमरी एलिफैटिक एमीन। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है, तो यहाँ पे आप लोग सेकंड डाल देंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, प्राइमरी फैथेलामाइड। ठीक बेटा, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है माल्टोज इज मेड फ्रॉम। माल्टोज किससे मिलकर बना होता है? फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रक्टोज, फ्रॉम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, नन ऑफ दी। तो याद रखना बेटा जो माल्टोज होता है वो ऑब्टेंड होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। किससे बेटा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, फर्स्ट ऑप्शन। तो आप सेकंड का फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर F है उसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज चलते हैं बेटा। ये तो हो गए 1 मार्क्स के जो आपके 6 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बेटा वो दिया गया क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया है एक्सप्लेन वांट ऑफ फैक्टर। आपको एक्सप्लेन करना है कि वांट ऑफ फैक्टर क्या है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर एंड इट्स रिलेशन टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका बेटा। पहले तो पूछा गया है कि वांट ऑफ फैक्टर क्या है बेटा, इसके बाद उसको रिलेशनशिप देना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ। तो देखिए आंसर इसका बेटा वांट ऑफ फैक्टर्स। वांट ऑफ फैक्टर्स क्या है बेटा? द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या है? एक रेशियो है किसका किसका बेटा? ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑब्जर्व वैल्यू एंड उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू का जो रेशियो है उसी को हम लोग वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आई से। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया था आपसे द रिलेशनशिप बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर्स एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये होता है आई इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाई कॉलिगेटिव
कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका फार्मूला हो जाएगा बेटा आपका ऑब्जर्वेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाई कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये इसका फार्मूला हो गया, क्योंकि ऊपर आपने थ्योरी ही लिखी है कि ये रेशियो होता है ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और थ्योरेटिकल। तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेड और थ्योरेटिकल का मतलब होता है कैलकुलेटेड, तो उसका रेशियो ले लिया, वही हमारा वांट ऑफ फैक्टर हो गया। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है व्हाट आर इंटरशियल कंपाउंड, व्हाई आर सच कंपाउंड विल नोन एज द ट्रांजिशन मेटल्स। पहली बात है कि इंटरशियल कंपाउंड क्या होते हैं और इन कंपाउंडों को हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स कंपाउंड वेल नोन फॉर ट्रांजिशन मेटल। और ये जो कंपाउंड होते हैं ट्रांजिशन मेटल के ही क्यों बनते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। ये आपका सेकंड का बी है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी। सब पहला क्वेश्चन है इंटरशियल कंपाउंड। इंटरशियल कंपाउंड आर दोज व्हिच आर फॉर्मेड व्हेन स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन आर ट्रैपेड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। जो क्रिस्टल लैटिस होता है किसी भी मेटल का, उसके इनसाइड में आपके स्मॉल एटम हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन जैसे कंपाउंड क्या होते हैं, ये इनसाइड जाके ट्रैप्ड हो जाते हैं और जो कंपाउंड बनता है उसी कंपाउंड का नाम होता है इंटरशियल कंपाउंड। दे आर यूजुअली नॉन स्टीचियोमेट्रिक कंपाउंड। और ये जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, नॉन स्टीचियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, नॉन स्टीचियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। एंड आर नाइदर टिपिकली आयनिक और कोवेलेंट। और ये जो कंपाउंड होते हैं ना तो आयनिक होते हैं और ना ही कोवेलेंट होते हैं। तो पहला कंपाउंड क्वेश्चन हो गया कि इंटरशियल कंपाउंड क्या होते हैं। सेकंड आपसे बोला गया है कि इन इंटरशियल कंपाउंड को केवल ट्रांजिशन मेटल ही क्यों फार्म आउट करते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा बेटा, इंटरशियल कंपाउंड्स आर वेल नोन फ्रॉम ट्रांजिशन कंपाउंड ड्यू टू इट्स डज्ड क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर विद द वाइड इन डेम। क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलीन होता है और उसमें वाइड फार्म आउट हो जाती है। उसमें क्या बनती है बेटा, वाइड बनती है, इसलिए इनको हम लोग ट्रांजिशन मेटल के द्वारा ही बना सकते हैं। तो ये आज मैंने आपके मॉडल पेपर को पहला पार्ट आपको करा दिया है। अब जितने भी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपका व्हाट इज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये जो भी सारे क्वेश्चन है इन सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर। अब देखिए बच्चा, जो भी बच्चा अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है वो बच्चा 7880960882 ये मेरा टेलीग्राम, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे अपना नेम, क्लास का नेम और डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख करके मुझको प्रोवाइड करा देंगे। मैं आपको वहाँ से टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, जिसमें जा करके आप ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट नोट्स और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो समय समय पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है, उसको आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। इसके बाद जो भी बच्चे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हैं, अगर उनको किसी भी सब्जेक्ट का इंग्लिश मीडियम में मॉडल पेपर चाहिए या उसका सॉल्यूशन चाहिए या प्रीवियस 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर चाहिए या उनका सॉल्यूशन चाहिए, तो वो बच्चे भी मुझसे, या किसी टॉपिक के आपको नोट्स चाहिए तो वो बच्चे भी मुझसे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और उनको जो भी चाहिए वो मुझे वहाँ से प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।